आज हम लोग बात करते हैं F7 के असाइनमेंट के आगे के क्वेश्चंस की। 4th नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित में मिथक को उदाहरण द्वारा समझाएं। मिथक 1, गणित विषय कठिन विषय है। मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अक्सर छात्र छात्राओं में यह मिथक प्रचलित है कि गणित विषय कठिन विषय है। यह मिथक केवल छात्र छात्राओं में ही नहीं बल्कि माता पिता, अभिभावक भी जाने अनजाने में अपने बच्चों को यह कहकर दबाव डालते हैं कि गणित विषय कठिन विषय है, उसकी ठीक तरह से तैयारी करो अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाओगे। कोई भी विषय अपने आप में कठिन या सरल नहीं होता है, हर विषय निष्पक्ष होता है। यह हम पर है कि गणित विषय कठिन लगता है या सरल लगता है, लेकिन हम दोष गणित पे डालते हैं। जैसे अग्नि से चाहे तो रोटी पका सकते हैं अथवा घर जला सकते हैं। सूर्य की रोशनी सभी को समान रूप से मिलती है। जो कमरे के अंदर सोया हुआ है वह लाभ नहीं उठा पाएगा। गणित विषय निर्जीव है, उसे सक्रिय सचेतन करना हमारा काम है, परंतु हम हमारा दोष निर्णय गणित विषय पर थोपते हैं। जैसा कोई व्यक्ति सिगरेट पीने का आदी है तो अपने दोस्त को सिगरेट पर थोपता है कि यह सिगरेट छूटती ही नहीं है, जैसे सिगरेट ने उस व्यक्ति को पकड़ रखा हो। मिथक नंबर 2, गणित नीरस विषय है। मैथमेटिक्स इज ए डल सब्जेक्ट। छात्र छात्राएं गणित को नीरस विषय मानते हैं। यह मन की दुर्बलता है। जब तक गणित को उथले मन से दुर्बल मन से करते हैं तो यह रसहीन लगता है। संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रसहीन या नीरस ना हो। यदि किसी व्यक्ति को कलाकंद पसंद है तो वह एक सीमा के बाद कलाकंद खाने से उकता जाएगा, यह रसहीन लगने लगेगा। संसार में कोई भी चीज़ हो, उसका लगातार उपयोग करने से रसहीन या नीरस लगने लग जाएगी। जिस दिन आपको गणित के सवाल और समस्याएं हल करने से बोरियत ना हो बल्कि आनंद आने लग जाएगा तो समझ लें कि गणित को पढ़ने की विधि मालूम हो गई है। गणित को केवल परीक्षा में उत्तीर्ण करने के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो यह रसहीन लगता है, लेकिन जीवन की कला सीखने में यह विषय उपयोगी है। मिथक नंबर 3, पुरुष महिलाओं की तुलना में गणित में बेहतर हैं। मेन आर बेटर एट मैथ देन वुमेन। यह मिथक भी गलत धारणा के कारण बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि गणित विषय में महिलाएं बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकती हैं। सदियों से महिलाओं के दिमाग में तथा चारों ओर यह प्रचार किया जाता है कि महिलाओं के वश में केवल रसोई घर है। अब यदि महिलाओं को अवसर ही नहीं प्रदान किया जाएगा, महिलाओं के अधिकारों को कुचला जाएगा तो वह बेहतरीन कैसे हो सकती हैं। प्राचीन काल में हाइटोपिया महिला गणितज्ञ हुई थी। वह गणित में इतनी पारंगत थी कि उनके आसपास बहुत से प्रखर बुद्धि वाले छात्र छात्राओं का जमाव हो गया था। लेकिन अलेक्जेंड्रिया बिशप थियोफिलस की आज्ञा से इस महिला गणितज्ञ को जिंदा जला दिया गया था। और आपने शकुंतला देवी का नाम तो सुना ही होगा। शकुंतला देवी वॉज एन इंडियन मेंटल कैलकुलेटर एंड राइटर पॉपुलरली नोन एज ह्यूमन कंप्यूटर। आधुनिक युग में नारियों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं तो उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को लोहा बनाया है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मिथक नंबर 4, गणित में सफलता के लिए उच्च बौद्धिक क्षमता की ज़रूरत है। हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज नीडेड फॉर सक्सेस इन मैथमेटिक्स। अक्सर छात्र छात्राएं यह कहते हुए मिल जाते हैं कि गणित जैसा विषय प्रखर व जीनियस छात्र छात्राओं के अध्ययन करने के वश की बात है, साधारण छात्र छात्राओं की वश की बात नहीं है। महान गणितज्ञ अल्बर्ट आइंस्टाइन, वैज्ञानिक जेम्स वॉट, महान गणितज्ञ आर्किमिडीज, महान गणितज्ञ सर आइजक न्यूटन, गणितज्ञ पाइथागोरस बचपन से ही उच्च कोटि की बुद्धि से संपन्न नहीं थे। सर आइजक न्यूटन की माता ने बचपन में ही दादी के संरक्षण में उन्हें छोड़कर पुनर्विवाह कर लिया था। न्यूटन का जीवन असफलताओं में ही गुजरा। प्रारंभ से सभी साधारण बुद्धि के छात्र थे। बुद्धि को हम जिस तरह से लगाते हैं हमारी बुद्धि वैसी ही होती जाती है। ज्ञान, विद्या, धर्म, नीति, सदाचार, एकाग्रता, ध्यान इत्यादि का अभ्यास करने में लगाएंगे तो बुद्धि उच्च कोटि की होती जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस हमारे संख्या प्रणाली में स्थानीय मान की अवधारणा किस रूप में मददगार है। स्थानीय मान का अर्थ होता है प्लेस वैल्यू। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, बाकी आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, संख्या में अंकों के स्थानीय और अंकित मान को उदाहरण के साथ समझाइए। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फिफ्थ नंबर का पहला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में भाग करने की समझ का विकास किस प्रकार करेंगे, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कि अगर आप किसी क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आप उन्हें डिवाइड करना कैसे सिखाओगे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बार बार जोड़ की क्रिया गुना है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को हम एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। गुणा करने से संबंधित कुछ मजेदार अवधारणाएं देखेंगे। क्या आपको राजू और बबलू के अनोखे चश्मे याद है? आज वे दोनों फिर अपने चश्मे पहन घूमने निकले हैं। आइए देखें कि आज उनके चश्मों से उन्हें क्या खास नजर आता है। पहले राजू और बबलू गग्गू गेंडे की खिलौनों की दुकान पर आए हैं। वहां एक गेंद का बॉक्स है। बॉक्स में गेंद इस तरह से 4 खड़े और 5 आड़े खानों में रखी हैं। राजू ने अपने चश्मे लगाए और बॉक्स को देखा। उसे इस तरह का गुणा नजर आया। अब बबलू ने अपने चश्मे लगाए और बॉक्स को देखा। उसे इस तरह का गुणा नजर आया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या राजू और बबलू के चश्मों से दिखा गुणा एक समान है? आइए पहले राजू का गुणा देखें। यहाँ राजू ने 5 आड़े खाने देखे और हर खाने में 4 बॉल देखे। 4 गुणा इंटू 5। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? 4 बार टाइम्स 5। अब इसे हम जोड़ में कैसे लिखेंगे? 5 को 4 बार इस तरह जोड़कर हो गए कुल कितने बॉल? 20। आइए अब हम बबलू का गुणा देखें। यहाँ बबलू ने 4 खड़े खाने देखे और हर खाने में 5 बॉल देखे। 5 गुणा इंटू 4। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 5 बार टाइम्स 4। और जोड़ में कैसे लिखेंगे? 4 को 5 बार इस तरह जोड़कर हो गए कुल कितने बॉल? ये भी हो गए 20। राजू और बबलू के चश्मों से दिखे गुणा बिल्कुल एक समान थे। ये हमारा F7 असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें टिप्पणी लिखने को कहा गया है। इसी के साथ हमारा F7 का असाइनमेंट यहीं पर ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।